प्रस्तावित कृषि बजट पर किसानों के साथ अधिकारियों ने किया संवाद। संभाग स्तरीय चर्चा में किसानों ने रखे प्रस्ताव। बीकानेर 3 दिसंबर। राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले कृषि बजट से पूर्व किसानों के सुझावों, मांगों व कृषि से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर शुक्रवार को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में संभाग स्तरीय चर्चा आयोजित की गई। चर्चा में जिला कलेक्टर नमित मेहता, संयुक्त सचिव कृषि डॉक्टर एस के सिंह, कृषि विपणन निदेशक सोहनलाल शर्मा, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एच गौरी, कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक यशपाल महावत, संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर उदयभान, उप निदेशक कैलाश चौधरी, विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक पवन कसवा सहित संभाग के सभी जिलों से किसानों ने भाग लिया और अपने प्रस्ताव रखे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि देश में पहली बार यह अभिनव पहल हुई। कृषि बजट निश्चित रूप से किसानों और खेती के लिए फायदेमंद साबित होगा। मेहता ने कहा कि किसानों की सुझाव और प्रस्ताव राज्य सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीकानेर में आयोजित यह चर्चा काफी अहम रही है। बीकानेर संभाग की भौगोलिक परिस्थितियों और सिंचाई जल आदि की उपलब्धता के मद्देनजर जमीनी स्तर पर किसानों के साथ चर्चा से वास्तविक समस्याएं सरकार तक पहुंच सकेंगी। संयुक्त सचिव कृषि डॉक्टर एस के सिंह ने बजट के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी और कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। कृषि के लिए पृथक से बजट जारी होने से किसानों को खेती में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा। कृषि विपणन निदेशक सोहनलाल शर्मा ने कहा कि अलग से कृषि बजट में किसानों को मंडी और अपनी फसल को बेचने में आने वाली समस्याओं पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे सकेगी। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एच गौरी ने कहा कि किसानों की आय बढ़े, इसके लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप शुष्क कृषि, उद्यानिकी और व्यावसायिक फसलों के विशेष प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक यशपाल महावत ने कहा कि प्रगतिशील किसान ही राज्य में खुशहाली का पैमाना हो सकता है। ऐसे में किसानों की समस्याओं को इस बजट के माध्यम से दूर करने का प्रयास होगा। संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर उदयभान ने कहा कि यह किसानों के लिए किसानों के द्वारा बनाया गया बजट होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रस्ताव बजट में सम्मिलित करवाने के प्रयास होंगे। छोटी जोत के किसानों को मिले लाभ। चर्चा में भाग लेते हुए बीकानेर के प्रगतिशील किसान वीरेंद्र कुमार ने कहा कि छोटी जोत के किसानों को भी लाभ मिले, इसके लिए प्रावधान हो। सहायक निदेशक स्तर के कार्यालय पंचायत स्तर पर भी हो। ड्रिप सब्सिडी बढ़ाने की मांग। नोखा के किसान कैलाश कुमार लुनावत ने कहा कि उद्यानिकी फसलों को और अधिक प्रोत्साहन मिले तथा ड्रिप सब्सिडी बढ़े तो किसानों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। हनुमानगढ़ के दयाराम जाखड़ ने हनुमानगढ़ में एग्रो फूड पार्क की स्थापना की मांग रखी तथा पक्की डिगी निर्माण के आवेदन तत्काल स्वीकृत करवाने की बात कही। श्री डूंगरगढ़ के नानूराम ने मृदा परीक्षण लैब पुनः खुलवाने व अनार मार्केटिंग की कार्ययोजना बनाए जाने की बात कही। चूरू के कुलदीप शर्मा ने जैविक व हर्बल खेती को बढ़ावा देने का सुझाव रखा। उपनिदेशक कृषि विस्तार कैलाश चौधरी ने आगंतुकों का आभार जताया। अभी सरकार की एक कृषि प्रसंस्करण योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है। आप में से कुछ लोग वो नहीं आ रहा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो फैक्ट्री ओनर है वो तो कृषि प्रसंस्करण की यूनिट लगा रहा है, पर हमारे जो किसान भाई है उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, आप लोग सब प्रगतिशील किसान यहाँ बैठे हैं, तो इस योजना के अंदर आपको 50% तक की सब्सिडी है। काफी बड़ी सब्सिडी अमाउंट है और इसको आप इसमें भाड़ा अनुदान है, ब्याज का अनुदान है, कैपिटल सब्सिडी है, बहुत अच्छी योजना है। और अच्छी बात यह है कि मैं बीकानेर जिले के हिसाब से बता सकता हूँ कि पूरे राजस्थान में जो 2-3 जिले जिसमें सबसे ज्यादा आवेदन आ रहे हैं इस योजना में, समझेंगे तो हम भी इसके क्लस्टर्स के अंदर जाके ब्लॉक स्तर के ऊपर कोई आईसी या ओरिएंटेशन का प्रोग्राम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने समस्या उठाई थी कि सीएडी के जो हमारे लॉटरी हो रही है डीक्यू की, वो सब 3-4 वर्षों को क्लब करके की जा रही है, उससे लॉटरी में ले रहे 2019 के लिए, तो वो सरकार के स्तर का है, पर इसमें विचार किया जाना चाहिए। मैं अब ज्यादा तो क्योंकि हमसे